हमारा जो चैप्टर का नाम था दैट इज व्हाट, इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन को ही क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेंस। अगर यहाँ से आई और यल, अगर यहाँ से मैं एक आई और एक यल हटा दूं तो जो बचेगा ल्यूमिनेंस, इसका अलग सिग्निफिकेंस होता है। तो इल्यूमिनेशन और इल्यूमिनेंस एक चीज है, और अगर ल्यूमिनेंस आए तो वो अलग चीज है। क्या ये छोटी सी बात सबको क्लियर है क्या? जब भी, जैसे अब ये यहाँ पे देखो, ये सारे आपके सामने क्या दिख रखे हुए हैं, बल्ब रखे हुए हैं, सारे बल्ब रखे हुए हैं, बट इसमें से सिर्फ एक बल्ब जल रहा है, इसमें से सिर्फ एक बल्ब जल रहा है, मतलब एक बल्ब में से क्या निकल रहा होगा, लाइट। अब ये जो लाइट है, ये मतलब इस तरीके से कुछ ना कुछ निकल रहा होगा, रेड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, जो कि आसपास को क्या कर रहा है, एक तरीके से लाइट क्रिएट कर रहा है, आसपास के सरफेस पे क्या कर रहा है, उजाला क्रिएट कर रहा है। तो ये जो चमक है ना, ये जो बल्ब की चमक है, या फिर ऐसे बोलो कि यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है, उसे बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। उसे क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है ना? तो देखो, तो व्हेन द लाइट फॉल्स अपॉन एनी सरफेस द फिनोमिना इज नोन एज इल्यूमिनेशन। ठीक है ना? देखो यहाँ पे, ये जो लाइट है वो किसी सरफेस पे गिर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। बस सरफेस पे गिर रहा है, उसी को बोलते हैं इल्यूमिनेशन। अब मैंने सपोज बल्ब को ऑफ कर दिया, क्या कोई लाइट सरफेस पे गिरेगा? जल्दी बोलो। अगर मैंने बल्ब को ऑफ कर दिया, क्या कोई लाइट गिरेगा सरफेस पे? नहीं। अगर नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब क्या गायब हो चुका है, इसका मतलब क्या गायब हो चुका है, जल्दी बोलो। अगर मैंने लाइट ऑफ कर दिया तो क्या गायब हो जाएगा, इल्यूमिनेशन गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा, इल्यूमिनेशन गायब हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ठीक है। अब इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमेंस फॉलिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया। अब ये ल्यूमेन क्या होता है, जैसे एक सिंपल से, एक यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझाया जा सके। देखो जरा, जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, प्लस पॉइंट चार्ज है। अब ए अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, ए अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, बोलो। अपने आसपास क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ या ना। ए अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? अगर आप यहाँ पे कोई और पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज लाओगे तो वो उस चार्ज को, ये जो फील्ड है, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जो बेसिकली इस चार्ज से बाहर निकल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से जब किसी बल्ब को जलाया जाता है, मतलब जब किसी बल्ब को यहाँ पे अपन मतलब लाइक उसे ऑन करेंगे, तो वहां से बेसिकली क्या निकलेगा, वहां से क्या निकल रहा होगा, ल्यूमेन निकलेगा, मतलब ल्यूमिनेस फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, चलो। तो जो फ्लक्स निकल रहा है, मतलब क्या मैं ऐसे बोल दूं कि ल्यूमिनेस फ्लक्स की वजह से इल्यूमिनेशन होता है, हाँ या ना? जल्दी बोलो यार। ल्यूमिनस फ्लक्स की वजह से इल्यूमिनेशन होता है। इल्यूमिनेशन का सिंपल सा मतलब उजाला समझ लो आप। इल्यूमिनेशन का सिंपल सा मतलब आप क्या समझ लो, उजाला, चमक। क्या बात हुई हमारी अभी? इल्यूमिनेशन होता क्या है फिर? तो इल्यूमिनेशन है ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइड बाई एरिया, ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइड बाई एरिया। समझ में आया क्या? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। एक सिंपल सी बात समझो, एक बल्ब जला दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना, एक बल्ब जला दिया गया, ये सोर्स चारों तरफ दे रहा है, सोर्स चारों तरफ दे रहा है। अब मैंने इसको एक छोटे से रूम में रखा है और एक बल्ब जला दिया गया है, सेम बल्ब, और
मैंने इसको एक बड़े से रूम में रख दिया है, थोड़े बड़े से रूम में, बताओ सेम बल्ब है, सेम ल्यूमिनस फ्लक्स वो क्रिएट कर रहा है, सेम रेटिंग का है, सेम ल्यूमिनस फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, बट आप बताओ जब आप रूम में जाओगे किसमें आपको इल्यूमिनेशन ज़्यादा दिखेगा, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। फर्स्ट में क्यों ज़्यादा दिखेगा? क्योंकि ल्यूमिनस फ्लक्स तो सेम था, बट एरिया क्या था, पहले में कम एरिया में बेसिकली सेम लाइट को स्प्रेड करना था, तो obvious सी बात है चमक कम हो जाएगी रूम की। सपोज दो रूम सेम साइज के दो रूम हैं, सपोज सेम साइज के दो रूम हैं, बट एक में एक ऐसा सोर्स लिया छोटा सा और एक में बड़ा सा सोर्स लिया, जो कि ज़्यादा क्या क्रिएट कर रहा है, ल्यूमिनस फ्लक्स। सेम रूम में ज़्यादा फ्लक्स, मतलब एक बड़ा बल्ब लिया तो ज़्यादा फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। अब बताओ सेकेंड में ज़्यादा इल्यूमिनेशन होगा या थर्ड में? सेकेंड में ज़्यादा होगा या थर्ड में? जल्दी बोलो, इल्यूमिनेशन किस में ज़्यादा होगा? थर्ड में, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ल्यूमेंस थे वो बढ़ गए, फ्लक्स बढ़ गया, ल्यूमिनस फ्लक्स बढ़ गया। क्या इतनी बात हमें क्लियर है? तो इल्यूमिनेशन किस पे डिपेंड करता है? एक तो आप कितने एरिया में आप उस एनर्जी को, किसने लाइट को फैलाना चाहते हो, और किस पे डिपेंड करता है कि कौन से बल्ब आप यूज कर रहे हो, कौन सा बल्ब आप यूज कर रहे हो। ठीक है ना, बहुत ध्यान से पेशेंस रख के सारी बातें सुनते रहना। खैर, अब अगर बात करें इल्यूमिनेशन में यूनिट्स की, गुड इवनिंग यार, ठीक है, अगर बात करें अपन इल्यूमिनेशन की, तो यहाँ पे जो ल्यूमिनस फ्लक्स है, ल्यूमिनस फ्लक्स को अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ल्यूमेंस में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे यहाँ पे ए था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ल्यूमिनस फ्लक्स ज़्यादा है या कम है, ये बताने के लिए हम उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमेंस में। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमेंस में। तो ल्यूमेंस ज़्यादा होगा मतलब इल्यूमिनेशन ज़्यादा है फॉर द सेम एरिया, ल्यूमेंस कम होगा तो मतलब इल्यूमिनेशन कम है फॉर द सेम एरिया। ठीक है ना, चलिए, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन? तो हमें इल्यूमिनेशन, अब एक बात बताओ, इल्यूमिनेशन रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, सब समझने की कोशिश करो। जो रूम की चमक होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कि आपका जो बल्ब है वो कितने ज्यादा सोर्स का है, या फिर आपके रूम का साइज, बताओ जरा किस पे डिपेंड करेगी? जो आपके रूम की चमक है आपके बल्ब की रेटिंग पे डिपेंड करेगी, या फिर आपके रूम के साइज पे? वेरी गुड, दोनों पे डिपेंड करेगी। किस पे? दोनों पे डिपेंड करेगी। अगर दोनों पे डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स किस में मेजर करते हैं, ल्यूमेंस में, और एरिया स्क्वायर मीटर, एरिया क्या है यहाँ पे, स्क्वायर मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, ल्यूमेंस पर स्क्वायर मीटर। क्या इतनी बात हमें क्लियर है क्या? ल्यूमेंस पर स्क्वायर मीटर, डन यार, याद रहेगा। और जो जो यहाँ पे जो यहाँ पे ल्यूमेंस पर स्क्वायर मीटर है, उसी को शॉर्टकट में मतलब एक और नाम दिया गया है क्या, दैट इज लक्स, दैट इज लक्स। ठीक है ना, लक्स किसका यूनिट है, इल्यूमिनेशन का। ठीक है ना, लक्स किसका यूनिट है, इल्यूमिनेशन का। लक्स किसका यूनिट है, चमक का। ऐड आता था ना लक्स का, मतलब उसमें ऐसा दिखाते थे कि लक्स लगाने के बाद फिर क्या होते थे, चमकने लगते थे। याद रहेगा। तो और एक यूनिट हमें तो याद ही रहेगा, क्या, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, यहाँ पे एक यूनिट और होता है जिसके बारे में अभी समझ में तो नहीं आएगा बट लिख लेंगे, क्या, दैट इज व्हाट, मीटर कैंडल, मीटर कैंडल, एमसीडी, मीटर कैंडल। इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के, मीटर कैंडल। तो इल्यूमिनेशन के कितने यूनिट, 3 यूनिट, ल्यूमेन्स पर स्क्वायर मीटर, सेकेंड वन लक्स, थर्ड वन मीटर कैंडल। मीटर कैंडल और भी होती है, फीट कैंडल, मीटर कैंडल या फिर फीट कैंडल। समझ में आया क्या, मीटर कैंडल या फिर फीट कैंडल? अभी सबको एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल 4 यूनिट एक साथ लिख लेते हैं। एक तो मीटर कैंडल, फीट कैंडल, हाँ ठीक है, फीट, हाँ सॉरी,
फुट कैंडल, ठीक है, मीटर कैंडल और फुट कैंडल, और आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लक्स, और एक क्या हो जाएगा, ल्यूमेंस पर स्क्वायर मीटर। जो मीटर कैंडल है या जो लक्स है या जो ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर है, दीज आर एसआई यूनिट, दीज आर एसआई यूनिट। बट ये जो फुट कैंडल है ये एसआई यूनिट नहीं है। देखो यार, अब यहां पे नेक्स्ट आता है क्या, ल्यूमिनस फ्लक्स। जो सोर्स में से फ्लक्स के फॉर्म में निकलेगा, जो कहीं ना कहीं इल्यूमिनेशन क्रिएट करेगा, उसी को अपन बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। जब भी ये ल्यूमिनस फ्लक्स वर्ड आए, आप समझो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब फ्लक्स निकल रहा होता है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसी तरह क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स। यस या नो, क्लियर है क्या? जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसी तरह क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स। मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, और जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसमें से ल्यूमिनस फ्लक्स निकलता है। चलिए, अब ल्यूमिनस है क्या, तो ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ अ लाइट सोर्स टेल्स हाउ मच इट कंट्रीब्यूट्स टू द इल्यूमिनेशन ऑफ अ रूम। ठीक है ना, ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ अ लाइट सोर्स टेल्स हाउ मच इट कंट्रीब्यूट्स टू द इल्यूमिनेशन ऑफ अ रूम। ठीक है, या फिर दो दो तीन तीन डिफिनीशन रखें, किसी न किसी से तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, ल्यूमिनस फ्लक्स दैट इज व्हाट डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ लाइट। कितना ज्यादा फ्लक्स, कितना ज्यादा लाइट फ्लो कर रहा है, कितना ज्यादा लाइट फ्लो कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स। या फिर ल्यूमिनस फ्लक्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो एफ से या तो फाई से, ठीक है, दैट इज व्हाट मेजर इज अ मेजर ऑफ द पावर इमिटेड बाय अ लाइट सोर्स इन ऑल द डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना। एक बल्ब है, अगर एक बल्ब को देख करके अगर वो बल्ब ज्यादा तेजी से ग्लो कर रहा है, ज्यादा तेजी से ग्लो कर रहा है, इसका मतलब उसमें से ल्यूमिनस फ्लक्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है ना। बोलो हाँ या ना, ल्यूमिनस फ्लक्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तभी तो ज्यादा तेजी से ग्लो कर रहा है। डन, ठीक है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या एरिया पे डिपेंड करेगा, एक सोच समझ के आंसर देना। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या एरिया पे डिपेंड करेगा, जल्दी बोलो। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या एरिया पे डिपेंड करेगा, सोच समझ के आंसर दो। देखो, एक बल्ब ये है, सेम बल्ब और सेम बल्ब यहां पे है, अब सेम रेटिंग का है, सेम रेटिंग का है, सेम रेटिंग का है। अब इस अगर आप सोर्स की तरफ नहीं देख रहे हो, अगर आप सोर्स की तरफ नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ, आपका फोकस इस सिर्फ दीवार पे है, सिर्फ दीवार पे है, दीवार के इस एरिया पे है, दीवार के इस एरिया पे है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, लाइट इल्यूमिनेशन क्या दिखेगा, लो। बोलो हाँ या ना, यहाँ पे इल्यूमिनेशन लो दिखेगा और यहाँ पे इल्यूमिनेशन क्या दिखेगा, हाई। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ सोर्स की तरफ देखो, रूम की तरफ देखो ही मत, तो आप क्या बोलोगे, दोनों में से सेम फ्लक्स निकल रहा है, बोलो हाँ या ना, ल्यूमिनस फ्लक्स सेम निकल रहा है या नहीं, दोनों बल्ब में से सेम फ्लक्स निकल रहा है ना, तो क्या एरिया पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, यस या नो, नहीं कर रहा। आगे बात समझ में सबको, ठीक है। चलो, मतलब यहाँ पे जो बल्ब में से, जैसे बल्ब की तरफ आप देख रहे हो, अगर वो बल्ब आपको ज्यादा चमकीला लग रहा है, मतलब उसमें से नंबर ऑफ ल्यूमेंस ज्यादा हैं। अगर वो बल्ब आपको कम चमकीला लग रहा है, मतलब बल्ब जो नंबर ऑफ ल्यूमेंस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब एक दीवार की तरफ देख करके अगर आपको ज्यादा चमकीला लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो हो सकता है, या तो बल्ब बहुत पास में है दीवार के, या तो जो सोर्स लगा है उसका नंबर ऑफ ल्यूमेंस बहुत ज्यादा है।
समझ पा रहे हो क्या क्या बोला मैंने? दो पॉसिबिलिटी हो गई ना यहाँ पे। अगर आप दीवार पे बहुत ज्यादा इल्यूमिनेशन देख रहे हो तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो जो उसमें बल्ब लगा हुआ है बहुत ज्यादा ल्यूमेंस क्रिएट कर रहा है, या फिर वो बल्ब छोटे ज्यादा ल्यूमेन क्रिएट नहीं कर रहा बट वो बहुत पास में रखा गया दीवार के। दोनों ही केस में वो इल्यूमिनेशन ठीक ठाक क्रिएट करेगा। यस या नो? ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस फ्लक्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स? जल्दी बोलो। कितना ज्यादा निकल रहा है अपन किस में बताएंगे? किस में बताएंगे? ल्यूमेंस में बताएंगे। किस में बताएंगे? ल्यूमेंस में बताएंगे। ठीक है ना? तो ल्यूमेंस पर यूनिट एरिया दैट इज इल्यूमिनेशन। चलो, तो यूनिट ऑफ फ्लक्स इज व्हाट? यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज व्हाट? ल्यूमेंस। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज व्हाट? ल्यूमेंस। क्लियर है? डन। ल्यूमिनस फ्लक्स। अब यहां पे एक चीज देखो आप, जैसे एक छोटा सा देखो यहां पे, जैसे ये कैंडल है, ये आपके सामने क्या है? कैंडल है। अब इस कैंडल में से जो लाइटें निकल रही हैं इनको आप क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। ये जो कैंडल निकल रही है इनको आप क्या बोलोगे? ल्यूमिनस फ्लक्स बोलोगे। क्या बोलोगे? ल्यूमिनस फ्लक्स। जिसको अपन किस में मेजर करते हैं? नंबर ऑफ, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ ल्यूमेंस। नंबर ऑफ ल्यूमेंस। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। अब बात आती है इल्यूमिनेशन की। तो इल्यूमिनेशन, अब उसी रूम में कोई सरफेस आप डिफाइन कर दो। अब वो सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया मैंने, उसी रूम में कोई सरफेस डिफाइन कर दो। वो दीवार का भी सरफेस हो सकता है, वो आपके रूम के फ्लोर का भी सरफेस हो सकता है। अब किसी पर्टिकुलर सरफेस में आप एक सर्कल खींच दो, और उस सर्कल के अंदर आपको अगर चमक इल्यूमिनेशन ज्यादा दिख रही है, मतलब आपको ज्यादा चमकीला दिख रहा है, तो इसका मतलब उस वहां पे इल्यूमिनेशन ज्यादा है। अगर आपको कम दिख रहा है मतलब इल्यूमिनेशन कम है। तो मतलब इस सरफेस पे जो लाइट पड़ रही है, ल्यूमिनेस फ्लक्स जो सरफेस पे पड़ रहा है, वो डिसाइड करेगा कि इल्यूमिनेंस कितना है। बोलो हाँ या ना? मतलब पूरे सरफेस पे कितना ल्यूमिनेस फ्लक्स पड़ रहा है, वो डिसाइड करेगा कि रूम की इल्यूमिनेंस कितनी है। डन। चलिए, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। डन। अच्छा, एक बात और, इल्यूमिनेशन। अब एक चीज यहां पे और समझो जरा। सर फिर हमें क्या दिखाई देता है? हमें जो दिखाई देता है वो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है या ल्यूमिनेंस होता है, इल्यूमिनेशन होता है? एक्चुअली हमें ना तो इल्यूमिनेशन दिखाई देता है ना ल्यूमिनस फ्लक्स दिखाई देता है। हमें जो दिखाई देता है दैट इज ल्यूमिनेंस दिखाई देता है। मैंने पहले ही बोला है कि टॉपिक कंफ्यूजिंग है, तो अभी उम्मीद करता हूं कि दो वर्ड आपको क्लियर हो चुके हैं। क्या क्या? ल्यूमिनेंस फ्लक्स और इल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस पे स्टेप वाइज चलूंगा मैं, ठीक है ना? अब यहीं पे एक आएगा इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। यहीं पे क्या आएगा? सॉरी, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, ल्यूमेंस। पहला पॉइंट क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ये बात हमने ऑलरेडी डिसाइड करके रख ली है। ओके। अब अगर कोई बोले कि ल्यूमेंस, अब यहां पे देखो और डिफिनेशन आएगी। अब इसमें से कोई भी डिफिनेशन देके पूछेगा कि लाइक कि बताओ ल्यूमेंस का मतलब क्या है। इट इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल। इमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन वन कैंडल पावर। अब देखो यहां पे नए नए वर्ड आना स्टार्ट हो गए। पहला नया वर्ड क्या आया? सॉलिड एंगल। उसके बाद नया वर्ड क्या आया? कैंडल पावर। सॉलिड एंगल, कैंडल पावर, इनको पहले समझना पड़ेगा, तब आप वापस आकर के इस पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हो। चलो थोड़े से आगे बढ़े। कैंडल पावर क्या था? तो एक्चुअली कैंडल पावर इज व्हाट? यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिमाग में आ गया, सर ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को समझने के लिए पहले क्या समझते हैं? सॉलिड एंगल। ठीक है ना? सॉलिड एंगल, फिर बात करेंगे बाकियों की।
ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, सॉलिड एंगल, ताकि हमें चीजें समझ में आए अच्छे से। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट, प्लेन एंगल। ठीक है। डन, प्लेन एंगल। ओके। तो अब यहां पे देखो यार, प्लेन एंगल क्या होता है, अभी तक जो भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, एक्चुअली दैट इज प्लेन एंगल। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जितना बता दिया उतना काफी। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये जो एंगल है थीटा, और क्या होता था, दैट रेडियस इज आर। तो ये जो आर्क होता था, आर्क का फॉर्मूला क्या होता था, याद है किसी को, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर आर्क, एनीवन? इसको एल बोलते थे। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर आर्क, बोलो। आर इंटू थीटा, यस या नो? एक बात बताओ, अगर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, अगर तुमसे कोई ये पूछे कि इस पूरे का लेंथ बताओ, तो बताओ जरा पूरे का लेंथ कितना हो जाता था, पेरिफेरल डिस्टेंस, जल्दी बोलो, क्या होता है, 2 पाई आर, बोलो हाँ या ना, 2 पाई आर ना। तो एक बार बताओ, ए बी तो वही है ना, 2 पाई इज वॉट, कंप्लीट एंगल, बोलो हाँ या ना। पूरा अगर आप यहां से चलोगे तो पूरा घूम के आओगे तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू वॉट, 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू वॉट, 2 पाई। तो थीटा इंटू आर हुआ या नहीं हुआ, बोलो, थीटा इंटू आर हुआ या नहीं हुआ? अरे यार और कुछ ना पता, 2 पाई आर तो पता है ना कि ए पेरिफेरल डिस्टेंस होता था, यस या नो? ठीक है। तो थीटा इंटू आर, तो आर की इक्वल टू वॉट, थीटा इंटू आर। मतलब ये फॉर्मूला अपन कब यूज करते हैं, एक प्लेन में यूज करते हैं, एक प्लेन में। हम 3D में बात नहीं करेंगे, हम प्लेन में बात, इसी प्लेन में बात करेंगे। ठीक है ना, दैट इज थीटा, दैट इज आर। तो ये वाला जो लेंथ, ये जो लेंथ होता था आर्क, इसको क्या बोलते थे, आर इंटू थीटा। ओके, ये तो हो गया प्लेन एंगल, क्लियर है सबको? और इसको लिखते किस में थे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, दैट इज रेडियन, दैट इज रेडियन, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल दैट इज रेडियन। ठीक है ना, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल दैट इज रेडियन। डन। दो लाइन, और वो दोनों लाइन किसी एक प्लेन में रखी गई हैं, तो उनके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। और अगर कोई बोले थीटा बताओ, तो थीटा क्या हो जाएगा, आर्क डिवाइड बाई रेडियस, आर्क डिवाइड बाई रेडियस। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपको एक सर्कल में ट्रेवल करना है, ध्यान से समझो यार तुम, आपको एक सर्कल में ट्रेवल करना है, और इसका रेडियस है 5 मीटर, इसका रेडियस है 5 मीटर, इसका रेडियस है 5 मीटर। आप इस पे, ये जो मौत का कुआं होता है ना, सपोज उस टाइप का सर्कुलर इस तरीके से अरेंजमेंट है, आप यहाँ पे बाइक लेकर के निकले, ठीक है ना, आप यहाँ से बाइक लेके निकले। अभी आप मुझे बताओ कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पहुँचने में, जल्दी बोलो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जल्दी बोलो, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, व्हाट इज द डिस्टेंस? उसी डिस्टेंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, आर्क। कितना डिस्टेंस,
पहले ये देखो एंगल कितना है, एंगल कितना है, दैट इज 90। 90 को आप रेडियन में क्या लिखोगे, π/2। तो अभी तो बताया यार, थीटा इंटू आर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, π/2, एंड रेडियस कितना है 5। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, 5π/2 5π/2, दैट इज, अभी मैं प्लेन एंगल के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे दैट वाज प्लेन एंगल, दैट वाज प्लेन एंगल। अब हमारा जो यहाँ पे फोकस है दैट इज सॉलिड एंगल, दैट इज सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे देखो मान लो एक पॉइंट चार्ज है, मान लो एक पॉइंट है जहां से लाइट इमिट कर रहा है। तो जब ये लाइट इमिट करेगा, जैसे कोई भी सोर्स उठा लो, आपके रूम में जो भी लाइट है कोई भी सोर्स उठा लो, ठीक है ना। अब उसमें से जो लाइट निकल रही होगी वो किसी प्लेन में निकलेगी या फिर लाइक कि सारे डायरेक्शन में निकलेगी, मतलब इन ऑल डायरेक्शन, या किसी सिर्फ दीवार को हो करके जाएगी, कहीं ना कहीं सारे डायरेक्शन में होके जाएगी, यस या नो। मतलब अगर मैं सिंपल पूछूं कि 2D में जाएगी या 3D में जाएगी, तो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, 3D में जाएगी, मतलब एक तरीके से सारे डायरेक्शन में जाने वाली है, क्लियर है ना, सारे डायरेक्शन में जाने वाली है। अब मतलब अगर अगर यहां पे ऐसे करो आप कि इसको इमेजिन करो, एक कोन जैसा दिख रहा है ना, तो कोन जो है, कोन, अब यहां पे एक एंगल बनेगा, यहां पे एक एंगल बनेगा जिसे बेसिकली क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, जिसे अब क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और ये जो सॉलिड एंगल है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो ओमेगा से, या तो ओमेगा से, या तो ओमेगा से, या फिर किस से, या फिर किस से, ओम से, ठीक है, या तो ओमेगा से या तो ओम से, ए एंगल। अभी बताओ ये जो एंगल है ये किस में है, 2D में या 3D में, जल्दी बोलो, ए एंगल 2D में या 3D में है, एंगल किस में है, 3D में है, ठीक है ना, एंगल किस में है, ये 3D में है, डन। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, यहाँ पे एक ध्यान ध्यान से देखो, अब ये 3D टाइप दिख रहा है ना, मतलब इसके अंदर जो भी होगा यहाँ पे, ए समझो जो ए वाला एज वाला जो एरिया होगा, ए वाला एरिया, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, दैट इज ओमेगा, दैट इज ओमेगा। इमेजिन कर पा रहे हो क्या, ठीक है, ये क्या है आपका ओमेगा। अब देखो वहां पे क्या था, जब प्लेन एंगल की बात कर रहे थे, जब प्लेन एंगल की बात कर रहे थे, तो ए आपका 2D में था और दिस वाज थीटा। तो जब ये 2D में है, एक एक प्लेन में है, तो ये जो सरफेस होगा ये भी क्या होगा, एक प्लेन होगा, बोलो हाँ या ना। ये जो आर्क होगा ये भी क्या होगा, एक लेंथ आएगी। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, तो ये लेंथ होगा या एरिया होगा, लेंथ होगा या एरिया होगा, जल्दी बोलो। प्लेन में लेंथ था, प्लेन एंगल में लेंथ था, 2D में लेंथ था, बट इसमें क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप कोई कोन आइसक्रीम जब खाते हो, कोन वाली आइसक्रीम, तो जो अगर खाली आइसक्रीम मतलब खाली कोन अगर आपने मतलब देखा है, तो उसका जो जब अंदर की तरफ आप देख रहे होते हो ना, तो बेसिकली जो बाहर जो एंगल वो बना रहा होता है दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, दैट इज ओमेगा। और उस कोन की जो एरिया होती है, मतलब ए वाले एरिया, ए वाली एरिया, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, एक रेडियस भी होगा। तो जिस तरीके से प्लेन एंगल के लिए एक आर्क, एक लेंथ और एक थीटा था, उसी तरीके से सॉलिड एंगल के लिए, जल्दी बोलो क्या क्या होने वाला है, जल्दी बोलो क्या क्या होने वाला है सॉलिड एंगल के लिए,
एक ओमेगा होने वाला है, और बोलो, और बोलो क्या होने वाला है, एक एरिया होने वाला है, एक एरिया होने वाला है, और क्या होने वाला है, लेंथ या फिर रेडियस, जो भी बोल लो आप, यस या नो, लेंथ या फिर रेडियस, जो भी बोल लो आप, समझ में आया क्या। बट हमें एक ऐसा कोण लेना है जिसका ए लेंथ भी आर हो, और वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी क्या हो, उसका रेडियस क्या हो, आर। अच्छा, व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, जल्दी बोलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, 4 पाई, सॉरी हाँ, इसका क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर, डन, क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, हाँ स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जब पूरा कंप्लीट ले लेंगे तब, ठीक है ना। तो अभी इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस क्या है आर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमने यहाँ पे ऐसा कंसिडर किया है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एरिया अलग हो जाएगा, क्योंकि डिफाइन करना है हमें। अच्छा, ये सॉलिड एंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब कोई इल्यूमिनेशन होता है ना, जब कोई लाइट होती है, वहां से जो इल्यूमिनेशन या ल्यूमेंस निकल रही हो, तो किस फॉर्म में निकल रही होती है, सॉलिड एंगल के फॉर्म में, ठीक है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो जरा, तो ये जो सॉलिड एंगल है, ये जो सॉलिड एंगल है, अब यहाँ पे होता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो सॉलिड एंगल इज व्हाट, ओमेगा। जैसे उसका फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू प्लेन एंगल का, बोलो जरा फॉर्मूला, प्लेन एंगल का फॉर्मूला बोलो, बोलो यार, प्लेन एंगल का फॉर्मूला बोलो, थीटा की वैल्यू, आर्क अपॉन, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्क की जगह क्या हो चुका है, एरिया हो चुका है, आर्क की जगह क्या हो चुका है, एरिया हो चुका है, और यहाँ पे रेडियस की जगह क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस की जगह क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, समझ में आया क्या। तो व्हाट इज सॉलिड एंगल, व्हाट इज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, क्लियर है क्या, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, बोलो यार, ठीक है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, डन। चलो, मतलब हमें पहले, अच्छा इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, इसकी यूनिट क्या थी, रेडियन, इसकी यूनिट क्या थी, रेडियन, प्लेन एंगल की यूनिट क्या थी, रेडियन। बट अगर बात करें ओमेगा की यूनिट क्या है, तो ओमेगा की यूनिट है स्टेरेडियन, ओमेगा की यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, समझ में आया क्या, ठीक है, ओमेगा की यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, डन। तो जो सॉलिड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, जल्दी बोलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन, ठीक है ना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लेन प्लेन एंगल, तो दैट इज ओनली रेडियन, दैट इज ओनली रेडियन, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान से एक बात समझो जरा, एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही छोटा सा एरिया ले लिया मैंने, दैट इज व्हाट, डी ए, दैट इज व्हाट, डी ए। तो अगर कोई बोले कि व्हाट इज ओमेगा, तो आप क्या बोलोगे, डी ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बहुत ध्यान से सुनना, डी ए अपॉन आर स्क्वायर।
अब अगर मैं ये बोलूं कि अब ये जो छोटा सा एरिया लिया है ना, ये जो आपने छोटा सा एरिया लिया है, अगर इसको आप क्या करो, ये क्या है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर है। जैसे देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, ये जो स्फीयर है, देखो ये मान लो एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया कहाँ पे है, ये स्फीयर के सरफेस पे, स्फीयर के पूरे सरफेस का एक छोटा सा पार्ट है, बोलो हाँ या ना। स्फीयर के सरफेस का छोटा सा पार्ट है। अगर अगर मैं ओमेगा और बढ़ाऊं तो हो सकता है, ओमेगा और बढ़ाऊं तो हो सकता है कि और बड़ा सा सरफेस एरिया देखने को मिल जाए, बोलो हाँ या ना। अगर मैं ओमेगा इंक्रीज करूं तो और बड़ा सा सरफेस देखने को मिल जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसी तरीके से मैं अगर एंगल बढ़ाते जाऊं, ध्यान से सुनना, मैं एंगल बढ़ाते जाऊं, मैं एंगल बढ़ाते जाऊं, तो एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सरफेस एरिया क्यूब, पूरा का पूरा सरफेस कवर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। उसके, सुन पा रहे हो, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, सपोज अगर ये सॉलिड स्फीयर है, व्हाट इज सरफेस एरिया, जल्दी बोलो, सरफेस एरिया, पहले तो यही बता दो, व्हाट इज सरफेस एरिया, सॉलिड स्फीयर की सरफेस एरिया। आपके सामने एक फुटबॉल रखा हुआ है, आपके सामने फुटबॉल रखा हुआ है, और उस फुटबॉल का रेडियस क्या है, आर, उस फुटबॉल का रेडियस क्या है, आर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल सरफेस कितना होगा, तो आंसर इज व्हाट, 4 पाई r स्क्वायर, आंसर इज व्हाट, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, पूरा सरफेस। समझ में, मतलब जैसे होता है ना फुटबॉल, आपने देखा होगा तो ऐसे ऐसे टुकड़ों में बटा होता है, टुकड़ों में, ध्यान से सुनना, ऐसे टुकड़ों में बटा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है, एक इसका एरिया ए है, अगर मैं सबको एरिया बढ़ाते जाऊं धीरे 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 धीरे, सारा सबको कवर, ऐसे मैं कलर कर रहा हूं, मैं कलर कर रहा हूं, एक एक को कलर किया, दूसरे को कलर किया, तीसरे को कलर किया, चौथे को कलर किया, इस तरह जितने भी बॉक्सेज बने थे मैंने सबको कलर कर दिया। तो बताओ मैंने कितने सरफेस एरिया को कलर किया, व्हाट इज द आंसर, 4 पाई r स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। 4 पाई r स्क्वायर, ये सब 8th 9th में पढ़ लेना चाहिए था आपको, ठीक है। तो तो यहाँ पे पॉइंट क्या था कि जब पूरा स्फीयर को कवर कर लेंगे तो जो एंगल बनेगा सरफेस पे वो कितना हो जाएगा, तो पूरा स्फीयर हो गया तो दैट इज व्हाट, 4 पाई r स्क्वायर, पूरा सरफेस हो गया तो क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल, व्हाट इज सॉलिड एंगल मेड बाई ए स्फीयर, what is solid angle made by a complete sphere, answer is what, 4 pi स्टेरेडियन, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है, what is solid angle made by a sphere, that is 4 pi स्टेरेडियन। सर हम चारों डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, एक बात बताओ, अगर एक बल्ब जलेगा, कहीं भी बल्ब जलेगा, अगर आप रूम के बीचों बीच लगा दो तो वो चारों डायरेक्शन में अपनी ल्यूमेंस भेजेगा या नहीं भेजेगा, बोलो यार, चारों डायरेक्शन में ल्यूमेंस भेजेगा ना। मतलब सर, सर ऊपर कैसे भेजेगा, ऊपर भी भेजेगा, मतलब उस तरीके का एक ऐसा बल्ब लेना है जो चारों तरफ लाइट क्रिएट कर रहा हो, ठीक है ना, ऐसा बल्ब लेना है, तो उबे से बातें भेजेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सोर्स है, कोई भी सोर्स है, वो कितना एंगल बना रहा होता है, 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। समझ में आया क्या, ठीक है। हम्म, इधर आ जाओ,
अब यहाँ पे एक टर्म आया क्या, सॉरी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, दैट इज व्हाट, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट, जल्दी बोलो, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट, ल्यूमेन, ल्यूमिनस फ्लक्स इन सॉलिड एंगल, इन सॉलिड एंगल, ल्यूमिनस फ्लक्स इन सॉलिड एंगल। अब ये चीज कैसे, एक एक्सपेरिमेंट में इमेजिन करवाने को बोल रहा हूँ, ये इमेजिन करना। अब ये आप बल्ब है आपके सामने, मतलब ये जो बल्ब है आपके आसपास रूम में जहां भी जल रहा होगा, इमेजिन करना बस। आपको क्या करना है पता है, एक कोन लेना है, आइसक्रीम वाली कोन लेनी है, उस बल्ब के पास जाना है। अच्छा, कोन के बैक साइड से, कोन के बैक साइड से क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। अच्छा, कोन के अंदर आइसक्रीम नहीं रखनी है, ठीक है ना, कोन के अंदर आइसक्रीम नहीं रखनी है। इस कोन को ले जाओ और उस बल्ब के पास बैक साइड यहाँ पे सोर्स में रख दो, ठीक है, ये आपका सोर्स है, ये आपका सोर्स है, और कोन ले आओ आप और ऐसे यहाँ पे रख दो, ठीक है ना, थोड़ा सा तोड़ के ऐसे आप यहाँ पे रख दो, ठीक है, ऐसे रख दिया। अब इस इस कोन के अंदर से, कोन के अंदर से जितनी ज़्यादा जितने ज़्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा होगा, कोन के अंदर से जितना ज़्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स निकल रहा होगा, उसी को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझ में आया क्या, बोलो यार, समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे ल्यूमेंस पर सॉलिड एंगल, ल्यूमिनस फ्लक्स पर सॉलिड एंगल, ल्यूमिनस फ्लक्स पर सॉलिड एंगल, और दैट इज व्हाट, ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन, ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बल्ब को, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं बल्ब को ऐसे कुछ इस तरीके से सिर्फ एक डायरेक्शन में मैं सारी की सारी लाइट लेना चाहूँ, सिर्फ एक डायरेक्शन में, और एक दूसरा दूसरा बल्ब यहाँ पे रखा गया है जिसमें मैं सारे डायरेक्शन में लेना चाह रहा हूँ लाइट, सारे डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में, हाँ मतलब लाइक ए टॉर्च, ठीक है ना, मान लो लाइक ए टॉर्च एक डायरेक्शन में लेना चाह रहा हूँ। तो आप बताओ कि फॉर द सेम एंगल, अभी यहाँ पे कितने एंगल में जा रहा है लाइट, जल्दी बोलो, कितने सॉलिड एंगल में जा रहा है, सेकेंड वाले केस में कितने सॉलिड एंगल में जा रहा है, 4 पाई, वेरी गुड, आ रहे हो अब लाइन पे धीरे धीरे, कितने सॉलिड एंगल में जा रहा है, 4 पाई में जा रहा है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो बहुत थोड़े में जा रहा है, मान लो कुछ इतने में, बहुत थोड़े में, और सेम बल्ब है, सेम बल्ब है, सेम लाइट क्रिएट कर रहा है। तो अब बताओ इंटेंसिटी किस में ज़्यादा होगी, फर्स्ट में सेकेंड में, फर्स्ट में सेकेंड में, फर्स्ट में, क्योंकि सेम नंबर ऑफ ल्यूमेंस आप छोटे से सॉलिड एंगल में भेज रहे हो, दैट इज लाइक अ टॉर्च। अगर आप देखो तो टॉर्च की क्या बोलते, जो सॉलिड एंगल है वो कम है, बट आपके घरों में जो बल्ब लगा हुआ है उसका सॉलिड एंगल ज़्यादा है। अब सॉलिड एंगल कम होने से, सॉलिड एंगल कम होने से बताओ जरा ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और यही वजह है कि हमारा जो टॉर्च होता है, हमारा जो टॉर्च होता है, छोटा सा बल्ब लगने के बावजूद अच्छा खासा चमक रहा होता है, बोलो हाँ या ना, छोटा सा बल्ब लगने के बावजूद अच्छा खासा चमक रहा होगा, क्यों, क्योंकि उसकी सॉलिड एंगल क्या है, कम है, उसकी सॉलिड एंगल क्या है, कम है। और अगर सॉलिड एंगल सबसे कम किसकी होगी, लेजर की, बोलो हाँ या ना, सॉलिड एंगल सबसे कम किसकी होगी, लेजर की, क्योंकि वो तो बहुत पतले से बहुत छोटे से एंगल में ले जा रहे हो ना आप, तो उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। लेजर से अगर आपकी आंखों पे लाइट मारी जाए तो आंखें भी खराब हो सकती हैं, इस लेवल तक की इंटेंसिटी होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं?
उम्मीद है कि मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में सॉलिड एंगल बैठे, सॉलिड एंगल बैठे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बैठे, क्योंकि ल्यूमिनेंस तो हमने समझ ही लिया है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? दैट इज कैंडल पावर, दैट इज कैंडल पावर। या फिर क्या है? ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन, ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन। क्या ये दोनों यूनिट हमें याद रहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी के? बोलो हाँ या ना। ल्यूमिनस फ्लक्स पर सॉलिड एंगल, तो लाइक ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन। और दूसरा क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, व्हाट इज कैंडल पावर। जैसे याद करो, ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर किसका था? जल्दी बोलो। ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर किसका था? इल्यूमिनेशन का। ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, और उसको साइड में और क्या बोलते थे? साथ साथ के और क्या बोलते थे? लक्स। यस नो। उसी तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोलेंगे? उसी तरह यहाँ से क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, और दैट इज व्हाट? कैंडल पावर। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? कैंडल पावर। तो कैंडल पावर इज द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सोर्स इन अ गिवन डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन। कैंडल पावर इज द लाइट, ध्यान से सुनो, कैंडल पावर मतलब अगर मैं बोलूं कि लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सोर्स एट एनी सरफेस, व्हाट इज द आंसर? light radiating capacity of a source at any surface, that is illumination। बोलो हाँ या ना। लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी एट एनी सरफेस, दैट इज illumination। बट अगर मैं बोलूं कि लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सोर्स इन अ गिवन डायरेक्शन, दैट इज कैंडल पावर, या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यस या नो? ठीक है, चलिए। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमेंस गिवन आउट बाय सोर्स इन अ यूनिट सॉलिड एंगल इन अ गिवन डायरेक्शन। तो अगर मुझे कैंडल पावर को डिफाइन करना है, तो मुझे पता है ल्यूमेंस पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल की वैल्यू 1 ले लो। तो कैंडल पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ल्यूमेंस इन वन सॉलिड एंगल। यस या नो? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल? दैट इज स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। उसके बाद हमने पढ़ा कैंडल पावर। तो कैंडल पावर इज व्हाट? दैट इज ल्यूमेंस पर यूनिट सॉलिड एंगल। एंड व्हाट इज लक्स? ल्यूमेंस पर सरफेस एरिया, ल्यूमेंस पर सरफेस एरिया, दैट इज लक्स। कैंडल पावर इज व्हाट? ल्यूमेंस पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, चलो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज व्हाट? ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। यहां तक हमें सारी बातें क्लियर हैं। अब यहाँ पे शायद डायग्राम को आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये जो निकल रहा था कैंडल से, इसको क्या बोला हमने? ल्यूमिनस फ्लक्स। अब जब एक कैंडल निकल रहा था, हमने एक छोटा सा सॉलिड एंगल ले लिया, और उस सॉलिड एंगल में से जितने भी ल्यूमेंस जा रहे थे, उस सॉलिड एंगल में से जितने भी ल्यूमेंस जा रहे थे, उससे हमने क्या डिसाइड किया? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बोलो हाँ या ना। तो जितना आपके सरफेस पे पड़ रहा था, सरफेस पे पड़ रहा था, तो उसको क्या बोला हमने? इल्यूमिनेंस, या फिर इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक रूम है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक रूम है, उस रूम में ना बहुत धूल के पार्टिकल्स हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल, तूफान आया हुआ है। आपने बल्ब जलाया, आपने बल्ब जलाया। आप बताओ, बल्ब जलाने से किस पे क्या फर्क पड़ेगा? ल्यूमेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? और इल्यूमिनेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? चलो बोलो, क्या ल्यूमेंस डिक्रीज होगा?
नंबर ऑफ ल्यूमेंस डिक्रीज होगा? जल्दी बोलो। नहीं, वेरी गुड। क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम होगी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वेरी गुड, नहीं होगी, नहीं होगी। बट जब आप सरफेस पे देखोगे तो क्या आपको इल्यूमिनेंस या फिर इल्यूमिनेशन कम दिखाई देगा? यस। बस यही छोटी सी बात हमें समझनी थी। तो हमें ल्यूमिनस फ्लक्स समझ में आ गया, हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी समझ में आ गई, हमें इल्यूमिनेशन समझ में आ गया। डन यार। तो एबिलिटी टू इमिट लाइट इनटू अ गिवन डायरेक्शन। अच्छा, अब बोल देना, मतलब अब जो स्लाइड आपके सामने आ रही है ना, बोल देना हाँ सर लिखना है, ठीक है? ये लिख लो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज व्हाट? एबिलिटी टू इमिट लाइट इनटू अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन। और क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, तो दैट इज व्हाट? यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडल पावर। व्हाट इज कैंडल पावर? कैंडल पावर इज द luminous flux emitted by the source in unit solid angle, in unit solid angle, lumens per steradian. What is the candle power is what? Lumen per steradian, lumen per meter square illumination। लिख लिया क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब आ जाते हैं उस डेफिनेशन की तरफ जो हम छोड़ के आगे बढ़े थे। देखो जरा, अब पढ़ें, शायद समझ में आ जाए। व्हाट इज ल्यूमेंस? इट इज डिफाइंड एज ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल। बोलो हाँ या ना। जैसे अभी हमने क्या देखा? कैंडल पावर इज इक्वल टू व्हाट? ल्यूमेंस अपॉन सॉलिड एंगल, ऐसा ही था कुछ, सॉलिड एंगल। तो अगर ल्यूमेंस को डिफाइन करना हो तो दैट इज व्हाट? कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल। जैसे नो, अगर ल्यूमेंस को डिफाइन करना हो तो दैट इज कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, इनटू सॉलिड एंगल। तो अब ल्यूमेंस इज इक्वल टू कैंडल पावर अगर सॉलिड एंगल कितना हो? जल्दी बोलो। ल्यूमेंस इज इक्वल टू कैंडल पावर अगर सॉलिड एंगल कितना हो? बोलो। ल्यूमेंस इज इक्वल टू कैंडल पावर अगर सॉलिड एंगल कितना हो? 1। बोलो हाँ या ना। ल्यूमेंस इज इक्वल टू कैंडल पावर अगर सॉलिड एंगल कितना हो? 1। वही तो लिखा है यहाँ पे, देखो जरा, लिखते भी चलना साथ साथ में ना। इट इज डिफाइंड एज ल्यूमिनस फ्लक्स emitted per unit solid angle from a point source of 1 candle power in all direction। ठीक है ना, 1 candle power in all direction। ठीक है, एफिशिएंसी। अब जैसे मान लीजिए आप किसी सोर्स को मतलब हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो तो वो गर्म होगा, गर्म होगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। अब उसमें जो एनर्जी रेडिएट करेगा जरूरी नहीं हो कि सारी की सारी एनर्जी लाइट एनर्जी ही हो। बोलो हाँ या ना। बोलो यार, जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी एनर्जी लाइट एनर्जी ही हो सकता है कुछ हीट एनर्जी होगी या फिर कुछ ऐसी एनर्जी होगी जो हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि हम लाइट एनर्जी उसी को बोलेंगे जो हमें दिखेगी। तो ल्यूमिनस इफिशियंसी क्या होता है? बेसिकली जो आपने किसी सोर्स को गर्म किया या सप्लाई दी, इलेक्ट्रिकल पावर दिया, तो जितना पावर उसे जनरेट करना चाहिए था या जितना पावर उसने जनरेट किया होगा वो सारी की सारी विजिबल नहीं होंगी। तो इसका मतलब हमारी इफिशियंसी 100% तो नहीं होती कभी भी। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब जो बल्ब को आप अगर 25 वाट का मतलब मान लो किसी बल्ब को आप 10 वाट का पावर दे रहे हो, वो 10 वाट में बहुत ढेर सारा एनर्जी विजिबल लाइट क्रिएट कर सकता है, बट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसकी ल्यूमिनस इफिशियंसी क्या है? कम है। अब आई बात समझ में? ऐसे नहीं समझ पा रहे हो? पहले हम लोगों के जैसे जब स्टार्टिंग में हम लोग देखते थे 100 वाट का बल्ब होता था, एक 100 वाट का बल्ब होता था, उसने पावर कितना लेना? 100 वाट। बट क्या उसकी विजिबिलिटी, क्या उसकी विजिबिलिटी या फिर उसके में जो विजिबल लाइट की क्वांटिटी होती थी, क्या अब के CFL से ज़्यादा होती है क्या?
आपके CFL से कम होती थी, यस या नो? मतलब वो पावर ज़्यादा लेता था, आउटपुट विजिबल लाइट हमें कम देता था। इसका मतलब अब के जो बल्ब्स हैं उनकी ल्यूमिनस इफिशियंसी हाई है या लो है? जल्दी बोलो, हाई है लो है अब की? तो दैट इज हाई, ठीक है ना, दैट इज हाई, ठीक है ना। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इफिशियंसी? दैट इज ल्यूमेंस पर वॉट। मतलब क्या है कि आप कितना एनर्जी ले करके, कितना पावर ले करके, जितना अमाउंट ऑफ ल्यूमेंस जो ज़्यादा ल्यूमेंस क्रिएट करेगा उसकी ल्यूमिनस इफिशियंसी ज़्यादा होगी, जो कम करेगा उसकी कम होगी। तो ल्यूमिनस इफिशियंसी देखो जरा, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच विजिबल लाइट, विजिबल लाइट कौन सा होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच विजिबल लाइट ल्यूमिनस फ्लक्स सोर्स इमिट्स फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड। मतलब कितना पावर ले करके कितना देता है, ठीक है ना, दैट इज इफिशियंसी। जैसे आपकी इफिशियंसी क्या है? मैं कितना पढ़ा रहा हूं और उसमें से आप कितना गेन कर पा रहे हो, दैट इज योर इफिशियंसी। मतलब आप उसके करस्पॉन्डिंग कितना परफॉर्म कर पा रहे हो, दैट इज योर इफिशियंसी। मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, अब देखो मेरा जो इनपुट है ऑब्वियस सी बात है सबके लिए सेम है, मेरा जो इनपुट है ऑब्वियस सी बात है सबके लिए सेम है। अब किसी के मार्क्स आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किस में है? इफिशियंसी किसकी खराब है? आपकी। इफिशियंसी किसकी खराब है? आपकी। प्रॉब्लम आप में है, आपके अंदर लॉसेज ज़्यादा हैं, लॉसेज मतलब डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, फोकस कम है, तो करके आपकी इफिशियंसी ज़्यादा नहीं आ रही है। आ रही बात समझ में? तो क्लियर है क्या? तो दैट इज ल्यूमिनस इफिशियंसी, कि मैं मतलब कितना एनर्जी उसे आप दे रहे हो और वो कितना एनर्जी वो क्रिएट कर रहा है। 100% इफिशियंसी मतलब जितना एनर्जी आप दे रहे हो, जितना पावर आप दे रहे हो, सारा का सारा वो विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो मतलब उसकी ल्यूमिनस इफिशियंसी ज़्यादा है। अरे बात समझ में? तो अपनी ल्यूमिनस इफिशियंसी थोड़ी सी बढ़ाओ, भेज दिया है। खैर देखो, तो एनर्जी रेडिएटेड एज लाइट डिवाइड बाई टोटल एनर्जी जितना आप इनपुट दे रहे हो, तो दैट इज व्हाट ल्यूमेंस पर वॉट। समझ में आ गया? ल्यूमेंस पर वॉट, ऑल्सो नोन एज लैम्प इफिशियंसी। देखो है थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है, बट मैं यहाँ पे जानबूझ के कि क्योंकि यूनिट सेम होता है तो इसलिए मैंने लगभग सेम कर दिया है सबको। चाहे ल्यूमिनस इफिशियंसी की बात करें, चाहे रेडियंट इफिशियंसी की बात करें, चाहे लैम्प इफिशियंसी की बात करें या लाइट बल्ब इफिशियंसी की बात करें, सबका यूनिट क्या है? ल्यूमेंस पर वॉट, कि आप कितना इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो और वो कितनी लाइट क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब एक टर्म आता है ल्यूमिनेंस या फिर ब्राइटनेस, ल्यूमिनेंस या फिर ब्राइटनेस। अब ए देखो क्या है, ए बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो ये लास्ट है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखो ए बल्ब है, ध्यान से सुनना, ए बल्ब है, ए चमक रहा है, ए क्या है? दैट इज व्हाट? दैट इज इल्यूमिनेशन, दैट इज व्हाट? इल्यूमिनेशन। बट इस बल्ब का किसी किसी एरिया पे, किसी एरिया पे, किसी सरफेस पे, किसी सरफेस पे कितना उस बेसिकली वो पावर इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। हाँ ऐसे समझो जरा, ध्यान से सुनना, शायद क्लियर हो जाए एक बार में ही। आप सरफेस की तरफ देखो, आप सरफेस की तरफ देखो, अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस पे नंबर ऑफ ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर आपको ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब इल्यूमिनेशन ज्यादा है या ल्यूमिनेंस ज्यादा है? नंबर ऑफ ल्यूमेंस किसी पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा है, जैसे आप यहां पे समझो, देखो ध्यान से सुनो, यहां पे ये आपका कैंडल है, लाइट सोर्स लाइट है। अब यहां पे एक एरिया आपने डिफाइन कर दिया, दैट इज व्हाट? एरिया कितना है? मीटर स्क्वायर। मतलब इस तरीके से, सॉरी, मतलब एक एरिया कर दिया, सरफेस एरिया फिक्स कर दिया आपने ना,
ऐसे सरफेस एरिया फिक्स कर दिया है। वो सरफेस एरिया ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, सिंपल सरफेस एरिया एक फिक्स कर दिया। या फिर ऐसे समझो कि आपने एक टाइल्स पे फोकस कर रहे हो, आप एक टाइल्स पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, ओके। अब उस टाइल्स पे जब आप देख रहे हो, उस टाइल्स पे जब आप देख रहे हो, तो नंबर ऑफ ल्यूमेंस उस टाइल्स पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि इल्यूमिनेशन ज़्यादा है। नंबर ऑफ ल्यूमेंस कम आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, ल्यूमिनेंस कम है। बट अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है उस सरफेस पे, तो आप क्या बोलोगे, ल्यूमिनेंस ज़्यादा है। समझ में आया क्या? अगर आप सरफेस पे क्या देख रहे हो, सरफेस पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या ज़्यादा है, हाँ काइंड ऑफ सरफेस ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तो आप उसे ल्यूमिनेंस बोल सकते हो। बट वो फिक्स एरिया, बट वो फिक्स एरिया, समझ में आ गया? मतलब ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर दैट इज इल्यूमिनेशन। बट अच्छा, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की यूनिट क्या थी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की यूनिट क्या थी, जल्दी बोलो, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडल पावर या कैंडल्स, कैंडल पावर या फिर कैंडल, कैंडेला जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर दैट इज इल्यूमिनेशन, बट कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर इज व्हाट, ल्यूमिनेंस। बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या? कैंडेला पर मीटर स्क्वायर दैट इज ल्यूमिनेंस, ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर इल्यूमिनेशन, और कैंडेलास पर मीटर स्क्वायर दैट इज ल्यूमिनेंस, ठीक है। कहाँ गया ये है। तो ल्यूमिनेंस को ही क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस, क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस। तो किसी सरफेस पे कितना नंबर ऑफ ल्यूमेंस गिर रहा है उसे क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, किसी सरफेस पे कितना नंबर ऑफ ल्यूमेंस गिर रहा है उसे क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। किसी सरफेस पे कितना इंटेंसिटी है उसे क्या बोलते हैं, किसी सरफेस पे कितना इंटेंसिटी है उसे क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेंस। आगे बात समझ में, ठीक है, इंटेंसिटी तो दैट इज ल्यूमिनेंस, सिंपल यार। तो ल्यूमिनेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, तो दैट इज कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। इल्यूमिनेशन की क्या हो जाएगी, ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जरा, ल्यूमिनेंस इज अ मेजर ऑफ हाउ ब्राइट अ सरफेस अपीयर्स। It tells us how much light energy is emitted and reflected or transmitted by the surface per unit area, ठीक है ना। हमें कोई ऑब्जेक्ट तभी दिखता है जब उस पे पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में पड़ती है। इतना साइंस तो आता है ना, बोलो हाँ या ना। हमें कोई ऑब्जेक्ट तभी दिखता है जब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में नहीं आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, ब्राइटनेस इज हाई या लो, ब्राइटनेस इज हाई या लो, ब्राइटनेस इज लो। समझ में आ गई बात, ब्राइटनेस इज लो। तो इट टेल्स हाउ मच लाइट एनर्जी इज इमिटेड, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस, ठीक है। तो सोर्स से कितना लाइट एनर्जी निकल रहा है ये बताता है कौन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सोर्स से निकलने के बाद सरफेस से या फिर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारी आंखों पे कितना पड़ रहा है, दैट इज ल्यूमिनेंस। यस या नो, समझ में आ गया, ठीक है। मतलब हमें अगर इल्यूमिनेशन देखना है तो हमें इल्यूमिनेशन देखना है, तो सॉरी हमें इंटेंसिटी देखनी है, हमें इंटेंसिटी देखनी है तो हमें सोर्स की तरफ देखना पड़ेगा। और हमें ल्यूमिनेंस देखना है तो हमें उस सरफेस या उस ऑब्जेक्ट की तरफ देखना पड़ेगा जिसको हम देखना चाहते हैं, ना कि सोर्स को। यस या नो, बोलो यार। अगर ब्राइटनेस देखनी है तो हमें उस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, और अगर हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखनी है तो हमें उस सोर्स को देखना पड़ेगा। अगर हमें इल्यूमिनेशन देखना है तो हमें सरफेस को देखना पड़ेगा। डन।
हायर इल्यूमिनेशन सॉरी हायर ल्यूमिनेंस वैल्यू मीन्स सरफेस अपीयर ब्राइटर while lower value means it appear darker। क्या लाइन लिख ली क्या हमने? जल्दी बोलो, क्या लाइन लिख ली क्या? चलिए आगे देखते हैं। तो इसकी यूनिट क्या है? ल्यूमिनेंस ब्राइटनेस की यूनिट क्या है? तो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया, तो कैंडेला पर यूनिट एरिया, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा क्या यूनिट होती है? स्टिल्ब, स्टिल्ब जिसको बोलते हैं एस बी, सिंबल होता है एस बी। सी डी इज अ सिंबल ऑफ, सी डी इज अ सिंबल ऑफ, सी डी इज अ सिंबल ऑफ कैंडेला, yes or no? CD is a symbol of candela और SB is a symbol of stilb, that is what, that is what, luminance। लक्स या फिर मिली सॉरी मीटर कैंडल या फिर फुट कैंडल, ये तीनों किसके यूनिट थे? जल्दी बोलो, तीनों किसके यूनिट थे? इल्यूमिनेशन के। किसके यूनिट थे? इल्यूमिनेशन के। ठीक है, तो 1 लक्स इज इक्वल टू व्हाट? और एक यूनिट और था क्या? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। और क्या था? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो जरा, इसको डिफाइन करना है, मीटर कैंडल या फिर फुट कैंडल को। तो देखो फुट कैंडल है आपके सामने, पहले यूज करते थे एसआई यूनिट इज फुट कैंडल और मीटर कैंडल। एसआई यूनिट इज फुट कैंडल या मीटर कैंडल? दैट इज मीटर कैंडल। चलिए देखो, पहले यूज करते थे तो एक 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 कैंडल लेते थे, उसे 1 फीट के डिस्टेंस पे एक सरफेस लेते थे और उस सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब 1 फीट लंबाई और 1 फीट चौड़ाई, तो उसका एरिया कितना हो जाता था? क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज अगेन 1, 1 × 1 तो 1 ही होगा ना। तो उस सरफेस पे, उस सरफेस पे कितने ज़्यादा नंबर ऑफ ल्यूमेंस पड़ रहे हैं, उसी को डिफाइन कर दिया था इन्होंने फुट कैंडल से। ठीक है ना? ऐसे एक डिस्टेंस, अब इसी डिस्टेंस को आप मीटर कर दो, एरिया क्या ले लो? मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, अब फुट कैंडल, एक बात बताओ, किसी बल्ब का सेम रहेगा या वेरिएबल होगा? जल्दी बोलो, फुट कैंडल सेम रहेगा या वेरिएबल होगा? फुट कैंडल बल्ब के लिए सेम रहेगा, वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा। कैसे? जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे, देखो एक सरफेस आपने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या था? कम था, तो ज़्यादा तेजी से ग्लो करेगा, बोलो हाँ या ना? तो जो फुट कैंडल है कितना है? मतलब एक बल्ब ले लिया 800 ल्यूमेंस का, तो अब फीट कितना डिस्टेंस? 1 फीट, तो कितना फुट कैंडल है? 800। अभी आपने थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ा दिया, 4 फीट कर दिया, तो 800, 800/4, 4 कितना हो गया? 50 फुट कैंडल। तो इसी तरह जैसे जैसे दूर जाते जाओगे आप, चमक क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ना। आपके घर के अंदर जो लाइट होती है, जब आप बाहर जाते हो तो उसकी इल्यूमिनेशन क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसका मतलब फुट कैंडल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? फुट कैंडल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? फुट कैंडल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मीटर कैंडल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो मीटर कैंडल या फुट कैंडल, दैट इज व्हाट? दैट इज यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, दैट इज यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर लक्स। यस या नो? समझ में आया क्या? ओके, तो चलो, अब एक बार सबसे पहले मैं जो जो फॉर्मूले पूछ रहा हूँ, अभी नोट्स कोई नहीं देखे, लिख लिया ना सर में प्रॉपर? कोई दिक्कत नहीं है? कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए आपसे रिवीजन के पर्पज से, सोचना बिना देखे आंसर करना है, ठीक है ना? चलो, सबसे पहले बात करें अगर अपन इल्यूमिनेशन की, इल्यूमिनेशन की फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो जल्दी, फॉर्मूला क्या होगा? इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला बोलो। ल्यूमिनस फ्लक्स
फॉर्मूला फॉर्मूला यूनिट नहीं पूछा मैंने, यूनिट नहीं पूछा। ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया। अब बताओ ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या था? दैट इज ल्यूमेंस, दैट इज ल्यूमेंस। एरिया का क्या था? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और इसी को और क्या बोलते थे? इसी को और क्या बोलते थे? लक्स। इसी को और क्या बोलते थे? लक्स। इसकी और यूनिट क्या हुआ करती थी? मीटर कैंडल और फुट कैंडल। चलो बढ़िया, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइड बाय सॉलिड एंगल। चलो बताओ ये क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइड बाय सॉलिड एंगल, सोच समझ के आंसर देना है। वेरी गुड, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? ल्यूमेंस। और सॉलिड एंगल का क्या होता है? स्टेरेडियन। तो यूनिट क्या हो जाएगी? ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। यस या नो? ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। क्लियर है क्या? ओके। तीसरा, अगर हम बात करें ल्यूमिनेंस की, अगर हम, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ, इस ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? कैंडेला, दैट इज कैंडेला या कैंडेला पावर, ठीक है ना? चलो ल्यूमिनेस, ल्यूमिनेंस ये क्या था? ल्यूमिनेंस क्या था? वेरी गुड, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिवाइड बाई, डिवाइड बाई, डिवाइड बाई एरिया। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। और कैंडेला डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर, कैंडेला डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर।